हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following information is are false for this figure? हमें एक फिगर दी है और हमें चार ऑप्शंस दिए, बताया इनमें से कौन से फॉल्स हैं हमें बताना है. फर्स्ट हमारी ये कि दिस असेंबली इज यूज्ड फॉर मेयरिंग कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन. सेकंड इज O इज एन ऑसिलेटर दैट इज अ सोर्स ऑफ AC पावर. उसके बाद है हमारा P इज द कंडक्टिविटी सेल and D is unknown resistance measured by using the formula R2, R1, R4 upon R3. तो देखो, हमें सबसे पहला जो की कॉन्सेप्ट है वो पता होना जरूरी है कि ये जो डायग्राम है या फिर असेंबली है ये कहाँ हमें काम आती है, किस चीज में काम आती है. तो ये हमें कहाँ काम आती है? मेजरमेंट ऑफ resistance of a solution of an electrolyte. तो देखो, यहां से हमें समझ आता है कि ये असेंबली क्या है, कहाँ काम आती है. रेजिस्टेंस हमें अगर किसी की मेजरमेंट करनी है सोल्यूशन की ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट की, तो वहां ये काम आती है. तो क्या है ये फर्स्ट ऑप्शन, क्या है हमारा? असेंबली इज यूज्ड फॉर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन. तो ये तो फॉल्स हो जाता है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास सेकंड की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें जो इसके सारे के सारे हमें R2 P लिखा है, O लिखा है, ये क्या है हमें पता होना जरूरी है. तो हम इनको मार्क करते हैं. जो P है वो हमारा क्या है? डिटेक्टर. ठीक है, सुटेबल डिटेक्टर है. कहाँ? ए हेडफोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ठीक है. उसके बाद हमारे पास R2 क्या है? यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल है. ये कंडक्टिविटी सेल है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास O क्या है? ऑसिलेटर है. जो सोर्स है AC का, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, सोर्स ऑफ AC पावर. ठीक है, ये है. अब हमारे पास सारे हो गए. अब तीसरा की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास इसका, कि जो अननोन रेजिस्टेंस है हम वो कैसे करते हैं. अननोन रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है R2 इज इक्वल टू R1 R4 अपॉन R3. ठीक है. तो अब हम देखते हैं हमारी सारी जो टर्म्स है क्या ये सारी जस्टिफाई हो रही हैं इससे. फर्स्ट तो हमारी फॉल्स होगी, हमने देख लिया है. सेकंड है O इज एन ऑसिलेटर दैट इज अ सोर्स ऑफ AC पावर. बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू. P इज द कंडक्टिविटी सेल. तो बिल्कुल गलत है, ये तो फॉल्स ही है क्योंकि ये तो हमारा क्या है? डिटेक्टर है. उसके बाद है हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला R2. बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू R1 R4 अपॉन R3. तो ये भी हमारा ट्रू हो जाता है. तो हमारे जो ऑप्शन ए है एंड सी है ये दोनों क्या हो जाते हैं? फॉल्स हो जाते हैं. ठीक है. तो हम एक बार देखते हैं हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा है. सबसे पहली चीज हमने सीखी है जो ये असेंबली है ये कहाँ काम आती है? मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. उसके बाद हमने देखा है कि जो ये हमारे सारी चीजें दी हैं R2 P ये O, ये क्या है? हमने इनको सबको लिखा. ऑसिलेटर है हमारा O, मार्क किया है हमने इसको P को डिटेक्टर और इसको कंडक्टिविटी सेल. उसके बाद हमने फॉर्मूला देखा है कि अननोन रेजिस्टेंस अगर हमें मेयर करनी है इस असेंबली के रिलेटेड तो कैसे होगी? R2 अपॉन R1 R4 अपॉन R3. जिससे हमने देखा है हमारी दो टर्म्स क्या आ जाती हैं? फॉल्स. विच इज, एक इन्होंने कहा है कि P कंडक्टिविटी सेल है जो कि बिल्कुल नहीं है, और A इन्होंने कहा है कि ये कंडक्टिविटी मेयर करने के काम आता है जो भी गलत है. सही कौन से हैं? O इज एन ऑसिलेटर एंड अदर फॉर्मूला वाला. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.